एक परिवार जिसमें एक बहुत ही सुंदर लड़की जिसकी उम्र महज 20 साल होती है, जो अभी +2 की परीक्षा पास करके आती है और ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए तैयार हो जाती है। उससे पहले जून की छुट्टी पड़ जाती है दोस्तों। फिर यहाँ पर इनके घर पर एक कार्ड आता है और कार्ड किसी और का नहीं होता, इसकी बुआ की लड़की का शादी का कार्ड होता है। यहाँ पर इस लड़की को भी बुलाया जाता है। यहाँ पर घर वाले कहते हैं कि सब लोग कैसे जाएंगे, फिर भी ये लड़की जिद करती है कि मेरी बुआ की लड़की जो मेरे साथ खेली है, खाई है, बड़ी मेरे साथ हुई है, क्या मैं उसकी शादी में नहीं जा सकती। ये जिद करके अपनी बुआ की लड़की की शादी में चली जाती है। शादी अच्छे से संपन्न हो जाती है और 2-3 दिन बाद ये लड़की वहाँ पर रुक जाती है कि बुआ को ढांढस बंधाने के लिए कोई तो चाहिए। तो यहाँ पर माता पिता भी इसे छोड़कर आ जाते हैं। लेकिन 2-3 दिन के बाद अचानक होता है यहाँ पर इतना बड़ा कांड कि ये लड़की एक लड़के के प्राइवेट पार्ट को काटकर नज़दीकी थाने में ले जाकर पहुँच जाती है। दोस्तों, जब थाने में पुलिस वाले ऐसा मामला देखते हैं तो वो भी थर थर कांपने लगते हैं। दोस्तों, कहाँ का था ये मामला, किस वजह से एक लड़की ने ऐसा काम किया था। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, महाराष्ट्र में एक ज़िला पड़ता है नागपुर और इसी के एक छोटे से कस्बे की ये हकीकत की घटना है। यहाँ पर अंजू नाम की लड़की जिसकी उम्र 20 साल होती है, जिसका एक बड़ा भाई होता है, वो कपड़े की दुकान चलाया करता है। इसका पिताजी इलेक्ट्रीशियन होता है, बहुत ही अच्छे पैसे कमाया करता। जो माँ होती है वो गृहिणी होती है। घर परिवार बड़े आराम से चल रहा होता है। जून की छुट्टियां पड़ी होती हैं। दोस्तों, इनके घर में एक कार्ड आ जाता है। कार्ड भी इनकी बुआ के घर से आता है। बुआ की 3 बेटी होती हैं, 2 बेटे होते हैं और 3 बेटियों में सबसे बड़ी वाली बेटी की आज शादी होने वाली होती है। दोस्तों, यहाँ पर बुआ इन सबको निमंत्रण देती है और कहती है कि तुम सभी लोगों को यहाँ पर आना पड़ेगा। दोस्तों, अब यहाँ पर जो अंजू होती है वो भी जिद करने लगती है और अपनी बुआ के घर चली जाती है। वहाँ पर जो बुआ की लड़की होती है उसकी शादी बड़े आराम से, बड़े धूमधाम से संपन्न हो जाती है। बुआ की लड़की की शादी हो जाती है। जो रिश्तेदार होते हैं तमाम अपने घर जाने लगते हैं। इधर जो अंजू की माँ होती है, उसके पिताजी होते हैं, उसका भाई होता है, सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं। अंजू से भी कहा जाता है कि तुम भी चलो, लेकिन यहाँ पर अंजू की बुआ अंजू को रोक लेती है और कहती है कि ये 1-2 दिन के बाद आ जाएगी, मैं इसे भिजवा दूंगी, मेरा जो लड़का है वो इसे छोड़कर आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर बुआ की बात अंजू भी मान लेती है, अंजू की माँ भी मान लेती है और अंजू वहीं पर रुक जाती है। दोस्तों, जैसे जैसे करके एक दिन आगे बीत रहा था, ऐसे ही करके 2 दिन और बीत जाते हैं। तीसरा दिन जब आता है तो अंजू एक कमरे के अंदर सोई होती है। उसी कमरे के अंदर एक 55 से 60 साल के बीच की बूढ़ी औरत भी इसी के साथ सोई हुई थी, लेकिन उसको बार बार पेट में दर्द हो रहा था। वो बार बार यहाँ से लेटरिन बाथरूम की तरफ जा रही होती है। दोस्तों, अब यहाँ पर रात के करीब 1 से 1:30 बजे का वक्त होता है। जब वो बूढ़ी औरत बाथरूम के अंदर जाती है तभी यहाँ पर अंजू की बुआ का जो बड़े वाला लड़का होता है वो यहाँ पर आता है और जो औरत बाथरूम के अंदर होती है उसकी कुंडी बाहर से लगा दी जाती है। दोस्तों, अब अंजू कमरे के अंदर अकेली होती है। तब ये बुआ का लड़का उस कमरे के अंदर प्रवेश करता है और उसके साथ गलत व्यवहार करने लगता। अंजू अपने आप को बचाने का यत्न करती है, लेकिन ये उसके हाथों पैरों को दबा लेता है, उसकी गर्दन को दबा लेता है और ज़बरदस्ती उसके साथ घिनौना काम कर देता है। और फिर घिनौना काम करने के बाद अंजू से कहता है कि अगर तूने इस सब के बारे में किसी से बताने की कोशिश की तो तुझे मैं जान से मार दूंगा। तू मेरे गुस्से को नहीं जानती, अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुझसे शादी भी कर लूँगा। तू बहुत ही खूबसूरत है, मैं तेरे साथ जीवन बिताना चाहता हूँ। दोस्तों, अंजू यहाँ पर कुछ नहीं कहती, जैसे तैसे करके उससे बचती है और उससे कहती है कि मैं एक बार बाथरूम जाना चाहती हूँ। दोस्तों, यहाँ पर वो लड़का भी कहता है कि ठीक है तुम बाथरूम जाओ। जैसे ही वो लड़की बाथरूम जाने लगती है
तुरंत ही वो लड़की पीछे घूम के देखती है, एक वहाँ पर तेज़धार हथियार पड़ा होता है, उसको उठाती है और उठाकर ताबड़तोड़ इस भुआ के लड़के की गर्दन पर चला देती है, उसके प्राइवेट पार्ट को वहीं पर काट देती है। वो वहीं पर चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। ये लड़की वहीं पर नहीं रुकती, उस प्राइवेट पार्ट को हाथ में लेकर वहाँ से निकलने लगती है। धीरे धीरे लगभग घर से 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर चली जाती है। सामने रास्ते में पुलिस वाले नाके पर खड़े होते हैं और पुलिस वाले जब एक लड़की को इस तरह से रात को देखते हैं, 2:30 बजे का वक्त होता है और उसके हाथ पैर खून से सने हुए हैं, हाथ में कुछ ऐसा पदार्थ उसने ले रखा है जिसे देखकर पुलिस वाले भी दंग हो जाते हैं। दोस्तों, आनन फानन में उस लड़की को पकड़ लिया जाता है। जो वहाँ के SHO साहब होते हैं उनको खबर कर दी जाती है। मामला पूरा तूल पकड़ जाता है, चारों तरफ यहाँ पर हल्ला हो जाता है कि इस तरह से एक लड़की मिली है। पूरे पुलिस एरिया में सब जगह यही हल्ला होता है कि इस तरह से एक लड़की मिली है। इधर जो इस लड़की की भुआ का घर होता है वहाँ हल्ला हो जाता है कि जो मामा की लड़की है वो तो बहुत बड़ी डायन है, वो इस तरह से इस लड़के को मारकर यहाँ से चली गई है। दोस्तों, पुलिस यहाँ पर इस लड़की को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद जब इससे पूछताछ करने की कोशिश करती है, पहले तो ये लड़की डरती रहती है, कुछ भी नहीं बताती। फिर इसे पानी पिलाया जाता है और जब डिटेल से पूरा वाक्य पूछा जाता है तो ये बेटी एक एक शब्द अपना बीती का बताती है कि इस तरह से मेरे साथ में घिनौना काम हुआ है, मैंने उसके बाद में ये सब किया है। दोस्तों, इधर जब ये मामला थाने से उस भुआ के घर तक पहुंचता है तो वहाँ से भुआ दौड़ी दौड़ी आती है और भी उसके साथ बहुत सारे लोग आते हैं। वो सब यही कहने लगते हैं लड़की तो बहुत बड़ी डायन है। लेकिन यहाँ पर जो SHO साहब होते हैं वो उसे बताते हैं कि ये लड़की डायन नहीं है, तुमने अपने लड़के को किस संस्कार से पाला है तुम्हें नहीं पता, ये तुम्हारे लड़के की बहन है और इसके साथ में तुम्हारे लड़के ने क्या किया है। दोस्तों, जब भुआ को पूरा मामला पता चलता है तो भुआ भी अपना माथा पकड़ कर बैठ जाती है। उसके बाद ये मामला अगले ही दिन कोर्ट में चला जाता है और कोर्ट में इस लड़की को पेश किया जाता है। दोस्तों, आगे अब ये मामला कोर्ट में चल रहा है, आगे इस मामले में होने वाला क्या है ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर इतना बड़ा क्राइम हो जाता है। यहाँ पर इस लड़की के साथ बहुत ही घिनौना काम हुआ था। उसकी भुआ का खुद सगा लड़का यानी कि उसका भाई जो नाते में लगता है, उसने अपनी बहन के साथ ऐसा घिनौना काम किया था। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? क्या इस लड़की को कोर्ट के द्वारा छूट मिलनी चाहिए, इसे छोड़ देना चाहिए? इस लड़की ने जो उस लड़के के साथ किया था क्या सही था या गलत था? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।